खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में अब लगभग 2 महीने और शेष रह गए हैं। 17 सितंबर को गणेश उत्सव के समापन के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव से संबंधित आचार संहिता की घोषणा का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले राज्य में सियासी पारा परवान चढ़ने लगा है। कई सियासी दलों ने अपनी चुनावी यात्रा शुरू कर दी है। वहीं सीटों के बंटवारों को लेकर भी घमासान मच रहा है। सत्ताधारी महायुति की बात करें तो इसमें ऊपरी तौर पर ऑल इज वेल यानी सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंदर खाने की अगर सच्चाई यह है कि सीटों के बंटवारों को लेकर बीजेपी, सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना व अजीत पवार की रंका के बीच अंदरूनी खींचातानी चल रही है। दरअसल महायुति हो या फिर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी मविया, इन दोनों ही गठबंधनों में शामिल प्रमुख पार्टियों में बड़ा भाई बनने की होड़ लगी है। महायुति के अंदर बीजेपी की हैसियत बड़े भाई की है, इसके बावजूद सीएम पद पर शिवसेना के पास है। यही वजह है कि अब आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी कम से कम 150 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का प्लान बना रही है, ताकि वह अपने बल पर सीएम पद हासिल करने में कामयाब हो सके। सीएम शिंदे भी अपनी पार्टी के लिए 90 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कुल 288 विधानसभा सीटों की गणित में अजीत की रंका के लिए कितनी सीटें बचती हैं। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार की रंका सबसे कम 4 सीटें लेने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर छोटे पवार के तेवर गर्म है। इस बार वे कम सीटों पर राजी नहीं होने वाले। इस वजह से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई है। अजीत इन दिनों जन सम्मान यात्रा के तहत राज्य के दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि यात्रा से लौटने के बाद वे सीटों की नई डिमांड के साथ बीजेपी व सीएम शिंदे के साथ नए तेवर के साथ बैठेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले तमाम सर्वों में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को बड़ी जीत की रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए मामला थोड़ा उल्टा नजर आ रहा है। सूत्रों का ऐसा कहना है कि बीजेपी को अपने गुप्त सर्वे में 45 से 50 सीटों का नुकसान होने की आशंका जताई गई है। मौजूदा समय में बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी के अपने सर्वे में 55 से 60 सीटों पर जीत की संभावना का खुलासा हुआ है। कुछ और अन्य सर्वे में भी विपक्षी गठबंधन मविया को 165 से 190 तक की सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। इससे महायुति की टेंशन बढ़ गई है। और वहीं एक और रिपोर्ट के मुताबिक महायुति में शामिल राष्ट्रीय समाज पार्टी के अध्यक्ष प्रमुख महादेव जानकर ने कहा कि उनकी पार्टी को विधानसभा के लिए 50 सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमें इतनी सीटें नहीं मिली तो हमारी पार्टी सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जानकर ने यह डिमांड कर महायुति की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। फिलहाल नाज़रीन, महायुति पूरी तरह से प्रेशराइज हो गई है कि किस पार्टी के पक्ष में कितनी सीटें आएंगी। एक तरफ बीजेपी 150 सीटों का दावा कर रही है, दूसरी तरफ शिंदे गुट 90 सीटों की डिमांड कर रहा है। अब बचा गणित ये बताता है कि अजीत के पास कितनी सीटें बचती हैं। देखना यह है कि आने वाले समय में बंटवारे को लेकर दोनों ही गठबंधनों में क्या कुछ होता है, कौन कहता है ऑल इज वेल और किसकी टेंशन बढ़ती है, ये समय बताएगा। तब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, आने वाले समय में फिर मिलूंगा किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।